और जो मंत्री है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश की सरकार में हो, अगर 30 दिन तक जेल में रहता है तो 31वें दिन वो पद से हटा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उसका एक ही एजेंडा है कि कैसे भी इस देश में विपक्षी पार्टियों को खत्म किया जाए। किन किन मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया? लालू जी ने भी इस्तीफा दिया, कांग्रेसियों ने भी इस्तीफा दिया, हमारे येदियुरप्पा साहब ने भी इस्तीफा दिया, उमा भारती ने इस्तीफा दिया, तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया। भाई भारतीय जनता पार्टी को तो यह बिल ही नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि आज की तारीख में देश के 20 राज्यों में, यूटी और राज्यों को मिला के 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है। क्या यह रूल सब पे लागू नहीं होगा? क्या तमाम कोर्ट जा सकते हैं? किसने रोका है आपको? अपने न्यायिक विकल्प को क्यों भूल रहे हैं? इस बिल में यह भी प्रावधान है। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? बस ये बताइए ना, दर्द क्यों हो रहा है आपको? छटपटाहट क्यों हो रही है? क्यों जेल से रह के भी आप सत्ता चलाना चाहते हैं? जिस तरह से आज ये बिल आया है, इस बिल से केवल और केवल अपोजिशन पार्टीज को, उनकी सरकारों को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, किस तरह से उनको आरोप लगाकर गिराया जाए, उसका एक रास्ता खोजा जा रहा है। इसके अलावा कुछ तो सबसे ज्यादा दर्द विपक्ष के भ्रष्टाचारी और जो आपराधिक छवि के नेता है उनको होता है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लोकसभा की संसद में एक ऐसे बिल को लाया गया जिसके तहत अब किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। आज की वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है गृहमंत्री जी। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था। ये जो मसला आज की तारीख में संसद में लाया गया है उन प्रावधानों के रूप में, इससे दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसका एक ही एजेंडा है कि कैसे भी इस देश में विपक्षी पार्टियों को खत्म किया जाए, कैसे भी इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म किया जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई कि भारतीय राजनीति में सारे राजनीतिक दल शुचिता की बात करेंगे, नैतिकता की बात करेंगे और लोग फॉलो भी करते हैं। अभी आपने लिस्ट दिखाई किन किन मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया। लालू जी ने भी इस्तीफा दिया, कांग्रेसियों ने भी इस्तीफा दिया, हमारे येदियुरप्पा साहब ने भी इस्तीफा दिया, उमा भारती ने इस्तीफा दिया, तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया। एक नैतिकता शुचिता का मानदंड चला जा रहा था। इस नैतिकता शुचिता के मानदंड को तोड़ दिया गया। अब ये न्यू नॉर्मल बना नया कि आप जेल में रह के मुख्यमंत्री बने रहिए। तो क्या ये न्यू नॉर्मल हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक है? ये व्यवस्था भाई भारतीय जनता पार्टी को तो ये बिल ही नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि आज की तारीख में देश के 20 राज्यों में, यूटी और राज्यों को मिला के 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है। क्या ये रूल सब पे लागू नहीं होगा? क्या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन सबको आपने जो है अपने गिरफ्त में ले रखा है, तो आप लोग सारे आरोप लगवा देंगे विपक्ष के नेताओं पर, जेल भिजवा देंगे उनको। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो फिर काम किसका हुआ? बिगड़ा उनका, काम हो गया आपका। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सफाई मुझे देने की जरूरत नहीं है। सफाई तो इनको जनता को देनी पड़ेगी कि ये बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि अगर मुख्यमंत्री या फॉर दैट मैटर प्रधानमंत्री पे भी आरोप लगते हैं, जांच होती है, उसके प्रोसिक्यूशन के लिए परमिशन मांगी जाती है। जब अरेस्ट वारंट निकलता है उसके लिए परमिशन मांगी जाती है। 30 दिनों का वक्त है आपके पास। अगर अरेस्ट वारंट आपका निकल गया है, आप नहीं जा रहे हैं, 30 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम कोर्ट जा सकते हैं। किसने रोका है आपको? अपने न्यायिक विकल्प को क्यों भूल रहे हैं? इस बिल में यह भी प्रावधान है। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? बस ये बताइए ना, दर्द क्यों हो रहा है आपको? छटपटाहट क्यों हो रही है? क्यों जेल से रह के भी आप सत्ता चलाना चाहते हैं? कुलदीप जी 1975 में जवाब दीजिए, जब किसी का चुनाव को अवयोग कर दिया गया। मेरे साथी जवाब देंगे उसके बाद। तो इनका काम पूरी तरह सरकारों को गिराना है, और ये इस बिल का मकसद केवल एक है, जहां भी भाजपा की सरकार नहीं है उन मुख्यमंत्रियों को जेल में डालो और जेल में डाल के उनकी पार्टियों को तोड़ो, उन पार्टियों को खत्म करने का काम करो और भाजपा की सरकार बनाओ। मजा आया। कार्यपालिका के माध्यम से जनादेश का किस तरह से अवहेलना की जाए, उसका एक रास्ता ढूंढा गया है। कमजोर सरकार, एक निकम्मी सरकार जो वोट चोरी में पकड़ी गई है, वो अपने तमाम मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए काम कर रही है। जिस तरह से आज ये बिल आया है,
इस बिल से केवल और केवल अपोजिशन पार्टीज को, उनकी सरकारों को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, किस तरह से उनको आरोप लगाकर गिराया जाए, उसका एक रास्ता खोजा जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाप को भेज। जब भी संविधान का अमेंडमेंट करने के लिए कोई कानून आता है जिससे नैतिकता का पैमाना बेहतर हो जाए, तो सबसे ज्यादा दर्द विपक्ष के भ्रष्टाचारी और जो आपराधिक छवि के नेता हैं उनको होता है। और आज की कांग्रेस पार्टी भी वही है, क्योंकि हम जानते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप बेल पे बाहर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। लेकिन आपने एक बड़ा सरल सवाल पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से, प्रियंका गांधी वाड्रा, और यहां पे ये प्रवक्ता संविधान विरोधी बता रहे हैं इस कानून को। आपने कहा कैसे है, तो इन्होंने 3 बातें कही, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल स्ट्रक्चर और पुलिस के। जी बोली। इससे संविधान विरोधी कैसे हो गया, ये अमीश भाई मैं तो नहीं समझ पाया। हो सकता है बड़े बड़े शब्द सिखा के प्रवक्ताओं को भेजा जाता है और उसके बाद कहा जाता है ये बोल के कंदी काट लेना। लेकिन आज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो अहम है। क्या कहता है ये कानून जो अभी बिल आया है? सबसे पहली बात ये कहता है कि जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं इस कानून के दायरे में आएंगे, और जो मंत्री है चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश की सरकार में हो, अगर 30 दिन तक जेल में रहता है तो 31वें दिन वो पद से हटा दिया जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, 30 दिन में अगर कोई निर्दोष है या कानून का दुरुपयोग करके जेल में डाला गया है, इस देश में न्यायालय है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 में वो हाईकोर्ट जाएगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हमें न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन न्यायालय में कागज कौन प्रस्तुत करेगा, साक्ष्य कौन प्रस्तुत करेगा? वो तो जांच एजेंसियां हैं, वो तो कठपुतलियां हैं बीजेपी की। तो पर अगर उनके कागज में दम नहीं होगा तो न्यायालय सजा थोड़ी सुना देगा। अगर उनके कागज में दम नहीं होगा तो बेल मिल जाएगी ना। ओके, दुरुपयोग होगा कानून का, और केंद्र सरकार अपने बचाव के लिए इसको लेकर। अब एक एक करके होता क्या है, जब लोग संविधान को हाथ में तो पकड़ते हैं लेकिन पढ़ने की चेष्टा नहीं करते हैं, तो ऐसे ही बयानबाजी करते हैं लोग। मैं आपको बताता हूं क्यों। पहली बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कही, उन्होंने कहा झूठे आरोप में फंसाया जाता है। तो झूठे आरोप में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाया गया, ये भी कहा इन्होंने। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का मेरे सामने आदेश है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी देखिए लिखा हुआ है, सोनिया गांधी, नकली गांधी लेकिन सोनिया गांधी। ये सर्वोच्च न्यायालय गई कि झूठा आरोप है, हटा दीजिए, केस निरस्त करिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त नहीं किया, राहुल गांधी का केस निरस्त नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कागज कौन दिखाएगा, जांच एजेंसी दिखाएगी। अमीर भाई क्या बेहतरीन बात आपने करी। आप अधिवक्ता नहीं है, वकील नहीं है, लेकिन आपकी सोच कितनी मजबूत है। आपने तुरंत कहा अगर कागज जांच एजेंसी दिखाएगी और केस नहीं बनेगा तो न्यायालय सबसे पहले आपको राहत देगा, चाहे वो अरेस्ट कर दे, चाहे वो बेल दे दे, या पूरा मामला ही निरस्त कर दे। अब आप मुझे बताइए, ये भी तर्क इनको भारी पड़ गया, उल्टा अपने ही खिलाफ कर रहे थे। तीसरी बात, राहुल गांधी तो थे, वो ऑर्डिनेंस लाए थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, फाड़ दिया राहुल गांधी ने और कहा कि ये तो नॉनसेंस है। तो किसी पत्रकार ने पूछा नॉनसेंस क्यों है, उन्होंने कहा ऐसे लोग जिनको सजा हुई है 2 साल से ज्यादा, क्यों ऑर्डिनेंस फाड़ा था भाई? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में फाड़ा था ऑर्डिनेंस, वो तस्वीरें मैं दिखा सकता हूं। अरे शायद पॉलिटिकल नहीं थी, और बकायदा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब में उसका जिक्र है। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। उस कैबिनेट के अंदर शरद राव पवार थे, प्रणब दा थे, उस कैबिनेट के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उस कैबिनेट के डिसीजन को राहुल गांधी कहते हैं फाड़ देना चाहिए, और आप कह रहे हैं ये फाड़ने के बराबर नहीं था, और आप कह रहे हैं कि ये बात गलत बोली जा रही है। कमाल की बात करते हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब पढ़िए, जिस दिन ये हुआ था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को कितनी बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हुई थी, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। हमने उस दौर में भी पत्रकारिता करी है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। टोटली नॉनसेंस कहा था। एक ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस करना सामान्य बात थी क्या? आलोक शर्मा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो, अदालत के आदेश के बाद था ये जो बिल आया है। ये तो सरकार कह रही है कि हम ही अदालत, हम ही कानून बनाएंगे, हम ही पुलिस, हम ही तय करेंगे कि क्या करना है क्या करना है। माने अदालत खत्म, कानून खत्म। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सतेंद्र जैन जेल में थे, इस्तीफा नहीं दे रहे थे, सारा काम जो है वो रुका हुआ था, और अरविंद केजरीवाल जी भी जेल गए थे। एक याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट गया, उन्होंने कहा सतेंद्र जैन को हटाया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा जो हमारे संविधान निर्माता है ये कभी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा व्यक्ति जो कलंकित है, जिस पे आरोप लगा है, वो इस्तीफा नहीं देगा और जेल में रहेगा मंत्री बन के। लेकिन
क्योंकि कोई कानून नहीं है इसलिए हम ये आदेश नहीं दे सकते। Same आज thing- नरेंद्र मोदी जी वो कर रहे हैं Same thing जो another बहुत court पहले से- हो जाना चाहिए था। सही, यही बात एक और कोर्ट ने भी बोली है। और मैं कहना चाहता हूं इस देश के अंदर क्या क्या वो बदला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कही लोगों थी, को लग रहा है ना जस्टिस कि ये कानून आया है। मैं आपको बताता हूं, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार में देश को वो समय याद होना चाहिए, इसी महान सदन में तत्कालीन, आज अमित शाह ने इसको कोट करा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन संख्या 39 से प्रधानमंत्री को ऐसा विशेष अधिकार दिया था कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है सतीश जी ने जो अभी बिल प्रस्तुत हुआ था उसको पढ़ा नहीं। पढ़ लिया। सबसे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी की बात करी, तो मैं आपको कुछ तथ्य बता रहा हूं सतीश जी, और बहुत सम्मानपूर्वक। अमित शाह जी का जब समन आया था, अभी केवल समन आया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, पहली बात। दूसरा, जब तक पूरा मुकदमा चला और डिस्चार्ज नहीं हुए, मतलब चार्ज भी नहीं फ्रेम हुए, मैं एक्विटल और कन्विक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, आपको बता रहा हूं, चार्जेस भी नहीं बने क्योंकि वो एक राजनीतिक द्वेष से मुकदमा किया गया था, उन्होंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। दूसरा तथ्य। तीसरा, आपने कहा अमित शाह जी इस कानून के तहत तो कभी मंत्री नहीं बन सकते थे। सतीश जी आप पढ़िएगा, अगर आपको बेल मिल जाती है तो आप अरे भाई, यहाँ मंत्री अदालतों बन में सकते हैं मामला दोबारा। इतना लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आया, विपक्ष का इस्तीफा दो, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उससे पहले इस्तीफा देके कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं जब तक मेरा नाम इस कलंक से साफ नहीं हो जाएगा। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।